मिशन शिक्षण संवाद प्रस्तुत करता है टीएलएम संसार। अभिवादन स्वीकार करिए राजकुमार शर्मा, जनपद चित्रकूट का। पहला टीएलएम है दिव्यांगजनों को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं, जैसे शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं। सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का वितरण किया जाता है। कुछ पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम है, जिसमें बलाके माने बगुला है, अश्व माने घोड़ा है, चटका गौरैया को कहते हैं, लूता मकड़ी को कहते हैं। अगला टीएलएम है कुपोषण का प्रभाव, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास अवरुद्ध होने से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। वयस्क होने पर उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा कौन कौन सी है? चूना पत्थर मिर्जापुर में मिलता है, जिप्सम झांसी हमीरपुर मिर्जापुर में मिलता है, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में प्राप्त होता है, कांच बालू प्रयागराज बांदा में प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड कार्ड दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर यह दिन मनाया जाता है। बाग लगाने की सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि है वर्गाकार विधि। इस विधि में पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी बराबर होती है। अगला टीएलएम है दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके बाद अगला टीएलएम आता है महासभा में प्रयुक्त होने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं। 6 भाषाओं में यहाँ काम होता है। इसमें अंग्रेजी है, अरबी है, रूसी, चीनी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्काउट प्रतिज्ञा है, जिसमें स्काउट 3 प्रतिज्ञाएं लेता है। ईश्वर, अपने देश की प्रतिष्ठा में कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, स्काउट नियम का पालन करूंगा। इसके बाद अगला टीएलएम आता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जिसमें पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, चीन, मालदीव, भूटान और श्रीलंका। इसके बाद अगला टीएलएम है व्यावसायिक पत्र सेवा में ग्राम पंचायत अधिकारी चित्रवार मऊ चित्रकूट। बरसात के दिनों में गांव के स्कूल वाले रास्ते पानी में डूब जाते हैं, जिससे हम लोगों को विद्यालय आने जाने में परेशानी होती है। लिखने वाले हैं अनमोल त्रिपाठी। अगला टीएलएम है विभिन्न प्रकार के दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में और माँ के दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, टीएलएम के माध्यम से बताया गया है। अगला टीएलएम है पृथ्वी के स्थल रूप, जिनमें महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, पर्वत पठार एवं मैदान, टीले, नदी, घाटियाँ एवं डेल्टा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। अगला टीएलएम है फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इस टीएलएम के माध्यम से बड़ी सरलता से समझाया गया है। अगला टीएलएम है कटाई के यंत्रों में हंसिया का प्रयोग होता है। यह हमारा कृषि का प्रमुख यंत्र है। 2 प्रकार के हंसिया दर्शाए गए हैं, जिनमें दांतेदार हंसिया होता है और एक साधारण हंसिया होता है। अगला टीएलएम है विज्ञान का वाक दबाव डालती है। एक चित्र के माध्यम से ये बताया गया है किस प्रकार से वायु दाब डालती है। अगला टीएलएम है वर्षा मापी, जिसके माध्यम से हम वर्षा की मात्रा को माप सकते हैं। वर्षा मापी की सहायता से किसी भी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। अगला टीएलएम पंचशील सिद्धांत 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति के बीच ये समझौता हुआ था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगला टीएलएम है साहिवाल गाय, जिसका मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। वजन 408 किलो होता है। शुद्ध पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, इस टीएलएम के माध्यम से बताया गया है। भारत के मौसम गर्मी, बरसात और जाड़ा, ये 3 प्रकार के मौसम होते हैं और इन मौसम को एक सुंदर टीएलएम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगला टीएलएम है 6 ऋतुएं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। इस टीएलएम के माध्यम से 6 ऋतुओं को दर्शाया गया है। अगला टीएलएम है स्वच्छ चित्रकूट, सुंदर चित्रकूट, सूखा कचरा और गीला कचरा कैसे प्रयोग करें, इस टीएलएम के माध्यम से बताया गया है। धन्यवाद।